क्या आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा है? तो आपके लिए है खुशखबरी, जल्दी करें। 10 करोड़ लोगों में से शुरुआत के केवल 4 करोड़ लोगों को पहले पैसा मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार आपका पैसा वापस करवा रही है। अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके बारे में पूरी जानकारी आगे के वीडियो में दिया गया है। आपका पैसा अगर सहारा की स्क्रीन पर दिखाए गए 4 समितियों में से किसी में से है, तभी आप पाने के होंगे हकदार। तो दोस्तों, बिल्कुल भी लेट ना करें। शुरुआत के केवल 4 करोड़ लोगों को पहले पैसा मिलना है 10 करोड़ लोगों में से। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका पैसा वापस होगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग वेबसाइट पर, जहां से आपका पैसा वापस होना है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.emocrefund.crcs.gov.in। जी हाँ दोस्तों, आपका पैसा इसी वेबसाइट से ही वापस होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप जो है इसको कॉपी करके अपने वेब ब्राउज़र में लाके उसके ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। यहीं से आपका पैसा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आपका पैसा आपके खाते में 45 दिन के अंदर आएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जमाकर्ता पंजीकरण पर। उसके बाद वहाँ पर क्लिक करके अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो डालेंगे। साथ में आधार का अंतिम का 4 अंक डाल के OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर लेंगे। OTP आपके जो मोबाइल पे आ जाता है, उसके बाद उससे आप वेरीफाई कर लेते हैं। OTP वेरीफाई करने के बाद जो है फिर दोबारा हम लोग आते हैं जमाकर्ता लॉगिन प्रक्रिया में। जो दूसरा टैब है उसके बगल में, उसके बाद हम लोग उस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते वक्त पुनः आपको आपका 10 नंबर का मोबाइल और आधार के 4 अंक उसमें डालने पड़ते हैं। डालने के बाद आधार से जुड़े नंबर पर OTP प्राप्त हो जाता है। OTP आप उसमें डाल के पुनः वेरीफाई कर लेते हैं। फिर आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति। उसके बाद मैं सहमत हूँ पर बटन पर क्लिक कर लेते हैं, जिससे आपकी आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति का विवरण, आपका नंबर 12 अंक का आधार नंबर और OTP दोबारा जाता है। उसके बाद आपका पुनः आधार कार्ड नंबर और OTP मांगा जाता है, जिससे आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है। और ऑथेंटिकेट होने सत्यापित होने के बाद जो है आपका डिटेल पूरा इस तरह से खुल के आ जाता है। आपका नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्मतिथि तथा पिता का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाता है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जाके। उसके बाद फिर ईमेल आईडी लिंक करने के लिए मांगता है। ईमेल आईडी दोस्तों ज़रूर लिंक करें। ईमेल आईडी अगर नहीं लिंक करते हैं तो फिर बाद में अगर कोई समस्या आती है तो आपको कोई सूचना नहीं मिल पाता है। तो ईमेल आईडी जोड़ने का सहमति दे दें। इसके बाद ईमेल आईडी आपका इसमें जुड़ गए। इसके बाद अगला बटन दबाएंगे। अगला बटन दबाने के बाद यदि आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जमाकर्ता का विवरण जरूर उस पर डाल दें। आपने सबसे पहले उसमें मांगता है सोसाइटी का नाम। जी हाँ दोस्तों, सहारा की 4 सोसाइटियाँ थी जिसमें पैसा गया है, तो आप देख लीजिएगा अपने कागज़ पर किस सोसाइटी में आपका पैसा गया है। सोसाइटी का नाम चूज कर लीजिएगा। उसके बाद मेंबरशिप आईडी आती है, उसका अकाउंट नंबर आता है, प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर आता है, खाता खोलने की तिथि, कब आपने खाता ओपन किया था, और जमा योगदान राशि और कितना आपने जमा किया है। इसके बाद सारा चीज़ करने के बाद आप दोबारा दावा जोड़ें। दावा जोड़ के उसके बाद सबमिट कर देते हैं। फिर आपका दावा अगले पेज पे दिखने लगता है। फिर इसी तरह से अगर आपने सहारा में कई जगह और कई बार पैसा जमा कर रखा है तो हर एक दावे को आप अलग अलग जाके यहाँ पर जोड़ देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, जिससे उसके बाद अंतिम में आपको यहाँ सारा दावा दिखना शुरू हो जाता है। साथ में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी टोटल जमा राशि या प्राप्त राशि 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड अपलोड करना भी अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपका पैसा वापस नहीं आएगा। सब एक बार सभी दावा विवरण दर्ज हो जाने के बाद पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फॉर्म तैयार करें। तैयार करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद नीचे आएगा फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन, उसको प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगा के उसके बाद फिर से सिग्नेचर करके उसको आप अपलोड कर देंगे पैन कार्ड के साथ। और उसके बाद ये आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद 45 दिन के अंदर आपके खाते में जो आधार कार्ड से लिंक होगा उसमें पैसा सफलतापूर्वक आपके खाते में आ जाएगा। और जब आपका दावा
स्वीकृत हो जाएगा तो किसी तरह से रेफरेंस नंबर दिखेगा, इसकी फ़ोटो लेके ज़रूर भविष्य के लिए रख लें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी समस्या आती है तो आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लें, अपने हित मित्रों एवं दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को।